यदुवंशी कल्याण महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यदुवंशी कल्याण महासभा जिंदाबाद यदुवंशी कल्याण महासभा जिंदाबाद यदुवंशी कल्याण महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यदुवंशी कल्याण महासभा जिंदाबाद। यदुवंशी कल्याण महासभा के माध्यम से आज होली मिलन समारोह रखा गया है। क्या विशेष कार्यक्रम था बताएंगे जी, बताया जाए। मेरा नाम हरिवंश प्रसाद यादव है और मैं ये यदुवंशी कल्याण महासभा का प्रधान संरक्षक हूँ। कुछ महीनों पहले यहाँ इसमें से हम लोगों में से जो अधिकांश लोग थे, यहाँ हम लोगों का महाजुटान हुआ था और वहाँ हमने घोषणा की थी कि हम यदुवंशी कल्याण महासभा के लिए 5 कट्ठा ज़मीन इसी प्लॉट में से जहाँ संस्था के सारे लोग चॉइस करेंगे वहाँ हम देंगे। उसका प्रस्ताव भी आ गया है और पिछले 7 मार्च को इस संस्था का रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। संस्था के रजिस्ट्रेशन के साथ इसके मार्ग की जो बाधाएं थी उसकी पहली बाधा हम लोग पार कर चुके हैं और सबसे महत्वपूर्ण बाधा जो थी उसको हम लोग पार कर चुके हैं। लेकिन ये जो दान हमने दिया है, हमने उस दिन भी कहा था कि यह दान महादान में तब बदलेगा जब यह संस्था अपना कार्य रूप लेगा और इस संस्था के माध्यम से हमारे समाज के लोगों को, विशेषकर बच्चों को हम लाभान्वित करने में सफल हो पाएंगे। हम बहुत सारे लोग हैं जो विभिन्न विषयों पर चिंतन तो करते हैं, लेकिन कार्य रूप देने के समय उनको रास्ता नहीं दिखता है कि भाई इसको कार्य रूप कैसे दिया जाए। और ऐसी परिस्थिति में उनका चिंतन स्वचिंतन बनकर रह जाता है और उस स्वचिंतन से समाज को कोई फायदा नहीं होता है। चिंतन जब महाचिंतन का रूप लेता है, उसको कार्य रूप में जब परिणत किया जाता है, तब उससे समाज लाभान्वित होता है और समाज लाभान्वित होता है तभी उस संस्था की सार्थकता है। धरती पर आप जिधर नज़र दौड़ाइएगा तो व्यक्तिगत संस्थाएं भी आपको बहुत नज़र आएंगी, व्यक्तिगत संपत्ति भी बहुत दिखाई देगा, लेकिन जो समाज की रीढ़ है, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, वो सब किसी न किसी दाता का दिया हुआ है जो आज इस रूप में समाज को लाभान्वित कर रहा है। अभी हमारे जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज है। इसके संस्थापक स्वर्गीय रघुनाथ पांडे, जब तक धरती रहेगी और जब तक वो मेडिकल रहेगा तब तक रघुनाथ पांडे जिंदा रहेंगे। मेरा जो दान है, उस दिन भी मैंने कहा था कि तुच्छ दान है, इसको महादान में परिवर्तित करने की जवाबदेही समाज की है। और जब संस्था का रजिस्ट्रेशन हो गया है तो अब ये जो तुच्छ दान है वह समाज की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है कि आप उसको कार्य रूप में परिणत कीजिए और उससे समाज को लाभान्वित कीजिए। इससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हैं। जय माधव। भारतवर्ष फिर से बोलिए। मैं जवाहरलाल राय, यदुवंशी कल्याण महासभा जिला अध्यक्ष के द्वारा संस्था का स्थापना 1 सितंबर 1924 को 25
24 को किया गया, 2024 को किया गया और निबंधन 2025 7 मार्च को हुई है। इस संस्था के द्वारा समाज को, मेधावी छात्रों को यहाँ प्रशिक्षण, उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए छात्रावास बनाया जाएगा और उसमें जो है जो भी मेधावी छात्र होंगे उनको इस छात्रावास के द्वारा लाभान्वित शिक्षा से किया जाएगा। वादन, मैं हूँ रमाशंकर राय, न्याय मित्र अधिवक्ता और यदुवंशी कल्याण महासभा का उपाध्यक्ष। आपको बता दूं कि हमारा यदुवंशी कल्याण महासभा का आज यहाँ जिला मुजफ्फरपुर राज्य बिहार में फतेहपुर नामक जगह पर यहाँ इस स्थान पर बैठक हो रही है। आज जो है आपको बता दूं मार्च के 12 मार्च है 2025 है। इसी स्थान पर विगत वर्ष 2024 में आपको बता दूं कि 1 सितंबर को सैकड़ों लोग यहाँ पर 2-3 बार बैठक किए और यहाँ पर प्रधान कार्यालय पूरे भारत के लिए, पूरे राज्य के लिए यह जगह चयन किया गया। आपको बता दूं हमारे जो बगल में दाहिने में संरक्षक हैं हरिवंश प्रसाद यादव जी, इनके द्वारा ये जो आप मीडिया बंधु से कहना चाहूँगा कि ये जो प्लॉट है दिखाइए सामने दाहिने तरफ हमारे, जिसमें गेहूं का पौधा लगा हुआ है, इसी प्लॉट में चिन्हित किया गया है 20 डिसमिल जमीन जो 5 कट्ठे के लगभग बराबर होते हैं। और रमाशंकर राय संगठन के उपाध्यक्ष, आपको बताना चाहता हूं कि इस पर 5 मंजिल से और ऊपर 15-20 भी हो जाए मल्टीपर्पस बिल्डिंग बनाया जाएगा, जिन्हें बहुआयामी भवन कहते हैं। इसमें शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, हीरो और पिछड़ा और तमाम शोषित पीड़ितों के लिए, उनके समस्या निदान के लिए, उनके शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, विज्ञान के लिए, सामाजिक अध्ययन के लिए यहाँ प्रयोगशाला होगा। और उनके अंदर में जो वैमनस्यता है, जो अंधविश्वास है, उसको दूर करने का इस स्थल से हम लोग प्रयास करेंगे। आज जो है यहाँ पर 12 मार्च को होली मिलन समारोह रखा हूँ। होली मिलन समारोह में यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे संगठन के बहुत प्रबुद्ध लोग और पदाधिकारी, इसके जो न्यासी संगठन है, इस संगठन के जो न्यासी संगठन और भविष्य के बनने वाले जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। ये सब जो लोग हैं प्रकांड विद्वान हैं, ये ज्ञान, विज्ञान और अपने अपने क्षेत्र के महारत लोग और सेवानिवृत्त और वर्तमान लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। आपको बता दूं कि ये होली जो उत्सव है, फेस्टिवल है, ये सतरंगी रंगों वाली उत्सव है। इसको जो कालांतर में रूप बदल दिया गया है, असल में कृषि पर आधारित यह किसान और मजदूरों का ये उत्सव है। जो रबी में फसल बोया गया था, रबी कार्तिक में, वो अब तैयार होने वाला है। और होला ये जो चीज है, फसल के ऊपर, दाने के ऊपर जो उनका कोशिका के ऊपर जो छिलका होता है, उसको होलक और होली बोलते हैं, होला बोलते हैं, जिसको ओढ़ा बना के खा के कफ, पित्त, बात, सर्दी, खांसी, जुकाम निदान करने की हमारे जो पूर्वज थे उनको ये मालूम था। उसको विद्रूप रूप बना दिया गया है और दूसरी कहानियों से समाज को दिग्भ्रमित किया है। इसलिए हम लोग इस संगठन के माध्यम से वास्तविक रंगों की बसंतोत्सव को, होली के वास्तविक अर्थों के साथ भारतवर्ष ही नहीं दुनिया में इस स्थल से सलेमपुर फतेहपुर से जिला मुजफ्फरपुर बिहार से ले जाऊंगा। आपके समक्ष रमाशंकर राय, संगठन के उपाध्यक्ष।